हिंदी में गुरुजी खूब पढ़ाते हैं आपको सूरदास। सूरदास का जन्म लगभग 1535-34 के लगभग इनका जन्म हुआ। और सोचिए, कल्पना करिए कि सूरदास जन्मान अंधे थे, जन्म से अंधे थे। और कहते हैं कि जन्मान अंधे थे तो घर वालों ने निकाल दिया, किसी पीपल के पेड़ के नीचे रहने लग गए और वहां भजन गाने लग गए। तो उनके गुरुजी ने कहा कि तू यहाँ क्या लेता है, आगरा मथुरा जो रोड है उसके पास खूब श्री कृष्ण जी के मंदिर है, वहां चला जा। प्यारे विद्यार्थियों, कहते हैं कि कृष्ण मंदिर में वहां बाहर जब जैसे ही गाना गाता था, और रियल घटना है ये, उन्होंने स्पष्ट अपने दोहों में इनमें लिखा है कि जब वो मंदिर के बाहर बैठा रहता था और पुजारी जब मंदिर का श्रृंगार करते थे तो जैसे ही भगवान को पीले वस्त्र पहनाए जाते थे तो सूरदास जी कहते थे, आज भगवान पीले वस्त्रों में कितने अच्छे लग रहे हैं। पुजारी का दिमाग खटका, यार ये क्या आदमी है, अंधा है, इसको क्या पता पीले वस्त्र पहने। तो नेक्स्ट डे उस पुजारी ने क्या किया, मंदिर में पीले वस्त्रों की जगह हरे कपड़े, हरा श्रृंगार कर दिया। फिर बोला कि वाह, आज भगवान हरे वस्त्रों में कितने अच्छे लग रहे हैं। तो पुजारी का दिमाग खटका, यार ये देख सकता है, ये जानबूझ के ऐसा करता है। तो कहते हैं कि उस दिन पुजारी ने भगवान का श्रृंगार सिर्फ पत्तों से किया। तो सूरदास ने कहा कि आज ईश्वर भी इतने गरीब हो गए जो पत्तों में ही आ गए। तो पुजारी और सूरदास के बीच में जब बात होती है तो सूरदास कहता है कि मैं तो इससे रोज मिलता हूं, अरे आंखें तो नहीं है, मैं मन की आंखों से देखता हूं इसको, और इसके मेरे बीच में तो रोज वार्तालाप होती है। तो कहते हैं वहां से उस मंदिर में से सूरदास को भगा दिया जाता है और किसी कुएं के पास एक दिन वो नहा रहे थे तो कुएं में गिर गए। तो उनका कौन, श्री कृष्ण याद किया कुएं में से कि हे भगवान बचाइए। और कहते हैं कि भगवान आए और भगवान ने कुएं में से जैसे ही उनको बाहर निकाला तो जैसे ही हाथ का स्पर्श हुआ उनको पता चल गया कि जिस आदमी को मैं रोज बुलाता हूँ, याद करता हूँ, जिसके भजन गाता हूँ, हरि कीर्तन करता हूँ, आज आ गया। तो कहते हैं कि दूसरे हाथ से हाथ पकड़ लेते हैं और जब भगवान वो हाथ ऐसे छुड़ा करके जाने लगते हैं तो सूरदास का एक गजब दोहा है, साथ लेके जाना जीवन भर काम आएगा। तो जैसे ही भगवान हाथ छुड़ाते हैं तो सूरदास जी कहते हैं कि हाथ छुड़ाई के जात हो, निर्बल जान के मोहे, हृदय से जब जाओगे तब जानूंगा तो। हाथ छुड़ा के जा सकते हो क्योंकि मैं निर्बल हूं, ऐसा आए हूं, लेकिन मन से जाओगे ना तब तुम्हें पता चलेगा। सोचो कितनी कृतियां लिखी, कितनी किताबें लिखी, अंधे